नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सच्ची श्रद्धा से। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वह कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीजों को देखा है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर किसी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारी सी बेटी की पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उसे आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उसे साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, उसे आदमी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उसे साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर मैं रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। दोस्तों, वह साधु महाराज उसे आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखा है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उसे आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उसे साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से दिन चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरुजी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, किसी नगर में एक सीट रहा करता आपका बहुत बड़ा व्याप्त में कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी कोई अंधा अखिलेश और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उसे सेठ और सेठानी की बात उसे गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उसे राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं। हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, पर राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दिया जला कर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलता रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम के घर में दीपक भी प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है। दोस्तों, राजा की सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उसे सेठ और सेठानी के घर की दीपक कभी भी नहीं पूछता है, क्योंकि दोस्तों दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी जिस सीट और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेट को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सब सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक
करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे दोस्तों। इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। बात है दोस्तों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और रानी देखते हैं पूरे राज्य में अनुच्छेद और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपनी राजा से बोलता है कि महाराज सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। दोस्तों रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है, राजा बोलते हैं कि नहीं सेठ समझदार है। दोस्तों सेठ और सेठानी की बात को लेकर राज में बहस होने लगा। तब राजा बोलता है कि देखो हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले, परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होता। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपने दासी से बोलता है उसे सेठ के पास जाओ और जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। इस समय दोस्तों तो राजा की दासी सीट से बोलता है कि सेठ जी मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों किसी को बोलता है मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब बतासी सीट से बोलता है नहीं सेठ जी मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार। दोस्तों बोलता है कि ठीक है। दासाई यह बोले है यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। दूसरी बात रानी ने राजा से बोला था कि नहीं सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलता है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, तब इससे बात क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। वह आदेश देता है कि प्रिया तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उसे सेठानी के पास भेज दिया और अपने दांत से बोलता है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यह सारी चीज जाकर उसे सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उसे सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर सेठानी ही अकेली थी। उसको दास मौका देखकर उसे सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों तब बस इतनी बोलती है ठीक है बताइए, इसलिए तुम्हें रानी साहब मेरे पास भेजा है। सेठानी से बोलता है यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य की आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तब उसे राजा का दास उसे सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों तब सेठानी राजा के दांत से बोलता है कि मेरे घर में जो दीपक चल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उसे राजा के दांत से बोलता है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब वह दांत सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों तब वह राजा अपने सारे दास दशन के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है देखो मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए, तुम ऐसा करो उसे सेठानी के घर जाओ और उसे सेठ को सारी बातें बता दो और उसे सेठ को बचा लो। दोस्तों इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी। रानी के घर में हमला बोल देते हैं और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर ढाबा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों तब राजा और रानी के दास दासी उसे सेठानी से बोलते हैं सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही करने के लिए बोला गया था। दोस्तों तब वह सेठ नहीं उसे ताश और दासी से बोलता है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसको तो मैं दिन में ही शहर देकर मार दिया है, अब मेरा काम है सिर्फ दिया पूछने का। दोस्तों वह सैनिक उल्टे पाव के घर से सारी बातें बताते हैं। दोस्तों राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे सेठानी को बंदी पर सैनिक उसे सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों वह कहानी को गांव के साथ
आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। उसे बोलना है, इसमें नहीं आया कौन सी 3 आते हैं, वहां पर आ रही है, वहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। और वह अपनी पत्नी के ऊपर पता है, पूरे पुरुष को पत्नी के अंदर यह जीतने के बोलचाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही, अपने पुरुष की बात नहीं माना टी, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं।